सो गुड टू गो। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे एंड आई एम श्योर दैट क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है एंड हमारे रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन से थोड़ा सा हटके है, तो आई एम श्योर कि अपना पार्टिसिपेशन भी आज बेटर होगा। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज कोविड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अभी काफी सारा रिसर्च हो रहा है कोविड पे, कोरोना वायरस पे, हम सब ये जानते हैं। तो ये एक पैंडेमिक ने हमें इफेक्ट किया था 2019 एंड में, जिसकी वजह से हम आज तक सफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस वायरस को एनकाउंटर किया है। काफी लोग इस वायरस को फाइट करके हेल्थी वापस लौटे हैं। कई लोगों ने अपना दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस वायरस। तो वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गो थ्रू दिस सिनेरियो, जहां पे द कोरोना वायरस इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू पीपल। एंड हम ये भी जानते हैं कि लोग जिनकी इम्यूनिटी बेटर है, जिनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छी है, जिनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अच्छी है, वो इस वायरस को बहुत ही इजीली फाइट कर पा रहे हैं। ओके, तो ये एनी विच वेज हम डे वन से यही बात करते आ रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। और कोई भी इन्फेक्शन हो, ना सिर्फ कोरोना, इट कैन बी एनी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या एनी पोल्यूशन रिलेटेड केमिकल एक्सपोजर हो। तो हर चीज से हमें बचाने के लिए द ओनली थिंग दैट कम्स इज आवर इम्यूनिटी। तो हमारा इम्यूनिटी अगर अच्छा है, और अगर हम हमारे एवरीडे डेली रिजिम में या डेली डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या राइट न्यूट्रिएंट्स को हम अगर ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी बेटर रहेगी एंड वी विल बी एबल टू कोप विद द सिचुएशन इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। ठीक है, तो हमारी बात छोड़िए, अब काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इस नए वायरस के ऊपर। हम सब जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ म्यूटेशंस व्हिच हैव हैपेंड। कई सारे म्यूटेंट्स है कोरोना वायरस के, डबल म्यूटेंट्स है, जिसके वजह से रिसर्चर्स को साइंस में भी दिक्कत हुई उन्हें वैक्सीन बनाने के लिए, जिस वजह से वैक्सीन प्रोडक्शन भी डिले हुआ। बट फाइनली फॉर्चुनेटली वी आर फॉर्चुनेट दैट हम एक वैक्सीन बना पाए एंड पीपल आर नाउ गेटिंग वैक्सीनेटेड। एंड प्लीज डू गेट योर डोज ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि वैक्सीन से कुछ फायदा नहीं होगा, बट दैट इज नॉट द केस। वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली हेल्पफुल। आपके बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। हम कई सारे केसेस सुनते हैं जहां पे वी सी दैट जो लोगों ने वैक्सीन लिए हैं, उन्हें भी ये वायरल इन्फेक्शन फिर से आ रहा है। सो पीपल हु हैव टेकन वैक्सीनेशंस आर टेस्टेड पॉजिटिव। तो क्या फायदा वैक्सीनेशन का? बट देन प्लीज अंडरस्टैंड दैट जिन्होंने भी वैक्सीनेशन लिया है और अगर वो कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस, उनकी सिवियरिटीज काफी कम है। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि वैक्सीनेशन इज नॉट टू probably help you not get the disease, लेकिन vaccination is very very important to reduce the complexities, severities which is associated with the disease. Okay, तो ये बहुत जरूरी है। So अभी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिसर्च जो अब रिसेंटली इस कोविड सिचुएशन में हुआ है, कोरोना वायरस के ऊपर हुआ है, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज व्हाट लीड्स टू the outbreak of COVID in many situations. तो recently एक publication हुआ है, एक study में ये उन्होंने बताया है कि जहां पे भी there is a lack of nutrition, वहां पे COVID के cases ज्यादा हो रहे हैं। तो this is where all the companies like our companies who are into nutritional supplements come into the picture. तो अब ये right time है जहां पे हम हमारे nutritional सप्लीमेंट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं लोगों को, ताकि वो हेल्थी रहे और इस डेडली वायरस से बचने के लिए हमारा जो सप्लीमेंट्स है वो यूज करें। तो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इज अबाउट the paper which is published which says that COVID can be because of lack of nutrients. Okay, तो ये पूरा presentation आज उसी basis पे बनाया गया है। कौन कौन से nutrients के lack के वजह से हम एक वायरल इन्फेक्शन या जनरली एक वायरल इन्फेक्शन या कोरोना वायरस के लिए हम ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। ओके, सो विच आर दी न्यूट्रिएंट्स जिनकी डेफिशिएंसी हमें इस कोरोना इन्फेक्शन के लिए प्रोन कर सकती है हमें, या बिकॉज ऑफ विच वी कैन गेट प्रोन टू
viral infections in general. Okay, so let us start by understanding what are viruses. Okay, तो viruses are infectious organisms. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे हैं, जिनकी बहुत ही एक सिंपल कॉम्पोजिशन होती है, बट इनकी एक खासियत ये है कि वो बैक्टीरिया के जैसे इन जनरल मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं. तो वायरसेस को एक होस्ट सेल की जरूरत होती है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो वो कोई लिविंग होस्ट सेल पे ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं. So which means that a virus needs living cells of either animals, plants or bacteria. तो एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, तो एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं. तो हमारे सेल्स में तो जब भी एक वायरस हमारे बॉडी में या एक एनिमल के बॉडी में या एक प्लांट में या एक बैक्टीरिया में जब एंटर होता है, तब जाके वायरसेस अपनी रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन शुरू करती है. ओके, सो वायरसेस का एक यूनिक इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से यूजुअली वो जैसे ही एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है, वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देती है और वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज कॉज करती है. ओके, सो जब कोई भी एक डिजीज कॉजिंग वायरस एक होस्ट सेल के अंदर एंट्री करता है, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है. ओके, और कई बार ऐसे होते हैं कि probably you know the kind of medium in which they are, तो जैसे उनका माहौल है, उस माहौल के हिसाब से वो वायरस बहुत ही जल्दी म्यूटेट भी हो जाते हैं, which means that वो अपनी फॉर्म को बहुत ही जल्दी चेंज करते हैं. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन टुडेस पैंडेमिक सिचुएशन, जहां पे हम कई सारे म्यूटेंट्स ऑफ कोरोना वायरस देख रहे हैं. सो दीज म्यूटेटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायरस कैन बिकम फेटल टू योर हेल्थ. तो जब एक वायरस, एक डिजीज कॉजिंग वायरस आपके बॉडी के अंदर जाता है और एक डिजीज कॉज करता है, बट जब अंदर जाके उस माहौल के हिसाब से अगर वो म्यूटेट होता है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूटेंट्स फॉर्म कर देता है, देन उस वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है. तो मुश्किल क्यों होता है? बिकॉज जब एक वायरस म्यूटेट होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल, जो वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया है, अगर वो एक सर्कुलर शेप में है, राउंड शेप में है, तो हमारा बॉडी समझता है कि ये वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करना है, तो उस राउंड को कैप्चर करने जैसा एक सेमी सर्कल फॉर्म में हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं. ओके, लेकिन जब म्यूटेंट्स ऑफ वायरस हमारे बॉडी में होता है, तो वो वायरस अपना स्ट्रक्चर राउंड से स्टार में बदल देता है. तो स्टार में जब बदल देता है, तो राउंड वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डेवलप हुए हैं, वो इस स्टार वायरस को कैप्चर करने में फेल हो जाता है. तो इसी तरह जब वेरियस म्यूटेंट्स हो जाते हैं वायरसेस के, तो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी उसे रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से द वायरल इन्फेक्शन और द वायरल डिजीज बिकम्स मोर डेडली. ओके, so viral infections क्या है? A viral infection is the proliferation of a harmful virus inside the body. तो जैसे मैंने कहा, एक वायरस को होस्ट सेल या होस्ट बॉडी की जरूरत होती है टू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. तो जैसे ही एक बॉडी के अंदर एक वायरस जाता है एंड जब वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है, तो उस प्रोसेस से जो इन्फेक्शन होता है उसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं. सो यूजुअली ये वायरसेस हमारे होस्ट सेल को बाइंड करके अंदर जाके इंट्रासेल्युलर रेप्लिकेशन होता है उनकी, मतलब वो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ही उनकी रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जिस वजह से as soon as it enters the host body, it starts causing an infection. All right, so viral infections can be due to lack of specific nutrients. तो यही है एक बहुत ही important thing which we have to understand. In today's pandemic, researchers have found out that viral infections, specifically the corona infection, also can be due to lack of specific nutrients. ठीक है? So supplementation with some nutrients may support the body's natural defense mechanism. तो हम सब हर प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, हम हमारे इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं. हम हमेशा बात करते हैं कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो या एंटी इन्फ्लेमेटरी हो या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हो, कैसे हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है. ओके, सो उसी तरह जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया ऑन लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उन्होंने ये देखा कि हमारी जो बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, उस नेचुरल डिफेंस सिस्टम को कई सारे न्यूट्रिएंट्स है जो सपोर्ट करते हैं. कैसे सपोर्ट करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के,
ओके, सम न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज एपिथेलियल बैरियर्स, मतलब वो सेल के सामने एक फॉर्ज के जैसे खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से कोई भी तरह का फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर ना आ पाए। इसे हम एपिथेलियल बैरियर कहते हैं या एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। सेल्यूलर इम्यूनिटी, जहाँ पे हमारे सेल्स के, हमारे इम्यून सेल्स को के प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज समथिंग जब हमारा बॉडी ऑलरेडी वो इन्फेक्ट हो चुका है और हमारे बॉडी में उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज जाके फिर से जब हमारा बॉडी उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस फॉरेन पार्टिकल को एनकाउंटर करता है, उसे कैप्चर कर लेता है और हमारे बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन करने नहीं देता है। ऑलराइट, सो अ बैलेंस डाइट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एडिक्वेट इम्यून बूस्टिंग कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन, vitamins, minerals enhances the resistance against viral infections। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि एक बैलेंस डाइट जिसमें हम सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन हो, जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये ऑब्वियसली हमारी रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाती है अगेंस्ट एनी वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसलिए एक गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रोवाइड करना और कोई भी तरह का डेफिशिएंसी को हमारे बॉडी में करेक्ट करना और इम्यून रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स को हमारे डेली डाइट में इम्यून रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है, mainly to prevent and to manage viral infections। Okay, so we have to understand that providing a good nutritional status and correcting the deficiency of immune related nutrients is very very essential for prevention and management of viral infections। So एक एक करके let us understand what are the nutrients which are important, which will help us to stay away from viral infections। ठीक है, तो dietary protein is the first nutrient। तो प्रोटीन रिच फूड खाना बहुत बहुत जरूरी है। तो डाइटरी प्रोटीन को एक वाइटल कंपोनेंट समझा जाता है, मेनली क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में मदद करता है। So protein is nothing but proteins are made up of amino acids and amino acids के कुछ critical role होते हैं जो हमारे immunity को बढ़ाने में मदद करते हैं। Alright, so that is the main reason that dietary protein एक बहुत ही vital component है हमारे daily diet में। So it is very very important to eat a protein rich food। Okay, so protein recommendation क्या है healthy adult के लिए? So it is usually 0.8 to 1 gram per kg per day। तो अगर मेरा weight 60 kg है तो 60 gram of protein minimum in a day मुझे खाना है। Okay, so specifically जब हम recommended amount of protein लेते हैं in a day, तो हम हमारे body में risk of viral infection को कम करते हैं और हमारे immunity को बढ़ाने में कामयाब होते हैं। Okay, so one of the main nutrient which is important to prevent and to manage viral infection is a diet rich in protein। All right, so we then have omega-3 fatty acids। Okay, so omega-3 fatty acids क्या करता है? omega-3 fatty acids mainly हमारे immune system को boost करता है। हमारे immune systems को कैसे boost करता है? तो कई सारे different mechanism से boost करता है, जहाँ पे हमारे immune cell activity को बढ़ाता है। ओके, हमारे बॉडी में साइटोकाइंस को डिक्रीज करता है, इन्फ्लेमेटरी आइकोसिनॉइड्स को डिक्रीज करता है और फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो रोल है वो स्पेसिफिकली पेशेंट्स जिन्हें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन पेशेंट्स की या उन कंज्यूमर्स की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग योर ऑक्सीजनेशन। ओके, सो ऑक्सीजनेशन मतलब क्या है? तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की क्षमता को इंप्रूव करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज नोन टू बी अ वेरी वेरी गुड सप्लीमेंट। ओके, तो इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जनरली कैसे फूड में ज्यादा होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि सी फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स
बहुत ज्यादा होते हैं. सो सी फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो अगर सी फूड कुछ लोग नहीं खाते हैं, सो सम पीपल डू नॉट कंज्यूम सी फूड, तो ऐसे लोगों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट चॉइस, जो मेनली आपके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकता है और आपके ऑक्सीजनेशन को, मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है. ऑलराइट, सो वी देन हैव विटामिन ए. सो मेनली विटामिन ए भी आपके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है. सो विटामिन ए अगेन आपके हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करता है, स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स के जिनमें इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं. ऑलराइट, सो वी देन हैव विटामिन डी. सो विटामिन डी में मेनली एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स है, एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट है, और हमारे इम्यून सिस्टम को लंग इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी. सो बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज है जो क्लेम करते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है. तो हम सब जानते हैं कि एक वायरल इन्फेक्शन इज ऑलवेज related to acute respiratory infections. तो इसलिए vitamin D supplementation is very very important for to improve your respiratory functions. और अगर स्पेसिफिकली कोरोना वायरस पे देखें तो कुछ स्टडीज were conducted. There were few clinical studies which were conducted जहाँ पे एसोसिएशन ऑफ विटामिन डी और कोरोना वायरस देखा था. तो उस स्टडी में हमने ये देखा कि जब विटामिन डी को एक सिनर्जी के साथ, मतलब बाकी सप्लीमेंट्स के साथ जब विटामिन डी को दिया गया था, तो पल्मोनरी इन्फेक्शन रिलेटेड टू कोविड-19 को कम करने के लिए विटामिन डी ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है. ओके, तो इसलिए अगर इफ यू नो एनीवन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड और एनीवन हु हैज सफर्ड फ्रॉम कोविड, यू विल अंडरस्टैंड दैट उस टाइम में आपको जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी जैसे सप्लीमेंट्स ही देते हैं, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपके बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ट्रिगर करने और आपके पल्मोनरी इन्फेक्शन रिलेटेड या रेस्पिरेटरी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑलराइट, सो वी देन हैव विटामिन ई. तो विटामिन ई अगेन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है. डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस, so it is not only a virus, but disease causing pathogens can be a bacteria, a virus, a fungus or any other microorganism. तो विटामिन ई जो है वो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस के साथ लड़ता है. ओके, और एक बहुत ही इट इज अ वेरी पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन. तो अपनी एंटी ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी के वजह से वो टी सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे इम्यून सेल्स की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में मदद करता है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और उस वजह से हम इन वायरल इन्फेक्शंस को या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को बहुत ही इफेक्टिवली फाइट कर पाते हैं. ऑलराइट, so we then have the vitamin B complex. तो ये family of B vitamins have shown to play a major role in again improving your immune system, specifically by acting as immunomodulators. So immunomodulators मतलब क्या, वो उस situation के हिसाब से अपने आप को मॉड्यूलेट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करें. तो वो हमारे ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कई सारे इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं. सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फैमिली ऑफ बी विटामिन्स इज नोन टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल विटामिन to prevent and manage viral infections. All right, so we then have vitamin C. So vitamin C definitely is one of the best antioxidant vitamin to be added in the list of nutrients, जो specifically जिसे हम एक life saving vitamin कह सकते हैं against viral infections. तो विटामिन सी में बहुत सारे स्टडीज हैं जो हमें बताते हैं कि ये लिटरली उस वायरल इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरस को इनएक्टिवेट करने में या डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो विटामिन सी हैज बीन डॉक्यूमेंटेड टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय एवरी वायरस
against which it has been tested. So vitamin C has the property of destroying the virus. So it is very very important, and it is known to be a life saving vitamin against viral infections. Okay, so विटामिन सी के ऊपर और ज्यादा स्टडीज हुए हैं और ज्यादा क्लिनिकल वैलिडेशंस है जहाँ पे स्पेसिफिकली अगेंस्ट वायरसेस हमने स्टडी किया है, और ये देखा है कि अगेंस्ट वायरसेस इसके बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स हैं, और इसलिए ये वन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट्स है जिसे हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारे डेली डाइट पे यूज करना है, and specifically for people who have been infected with the viruses. So it can be a regular virus, it can be a coronavirus, but vitamin C is something which has to be added in your daily diet to help your body recover from the viral infection. So again, अगर आप देखते हैं तो according to the COVID norms, according to what the COVID patients are treated, vitamin C is one of the main supplement which is given by all the doctors to people who are recovering from COVID. So इससे ही हम समझ सकते हैं कि विटामिन सी कितना जरूरी है स्पेसिफिकली हमारे बॉडी में to inactivate or to destroy the virus which causes a viral infection in our body. All right. जिंक है, अगेन जिंक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारे बॉडी के अंदर. सो मेनली सेल्यूलर इंटीग्रिटी को बनाए रखने में मदद करता है, एंड वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ जिंक इज टू इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए टाइप वायरसेस. तो वायरसेस में कई तरह के वायरसेस होते हैं, सो उसमें से जिंक मेनली आरएनए टाइप वायरसेस की जो रेप्लिकेशन है या मल्टीप्लिकेशन है उसे इनहिबिट करने में या उसे स्टॉप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब हम आरएनए टाइप वायरसेस के बारे में बात करते हैं तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें जो वायरस हमारे दिमाग में आता है इनिशियली दैट इज द कोरोना वायरस, एंड कोविड इज एन आरएनए टाइप वायरस. तो इसलिए जिंक अगर आप रेगुलरली अपने डाइट में यूज करते हैं या जिंक सप्लीमेंट लेते हैं या ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम कोरोना अगर आप जिंक ले रहे हैं तो ये आपके बॉडी में इस आरएनए टाइप की वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करके आपको it literally helps you to prevent or manage the viral infection very very effectively. Okay, so another useful strategy for medical treatment is to bring enough zinc into cells to block viral replication. तो zinc rich food हम generally there are very less foods जिसमें zinc होता है, तो zinc supplement लेने की वजह से हम we are only ensuring, हम इस बात की ये रखते हैं कि हमारे बॉडी में या हमारे सेल्स को जितना जिंक की जरूरत है उतना जिंक हम दे रहे हैं ताकि ये जिंक जाके हमारे सेल्स में इस वायरल रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर पाए. तो इसलिए जिंक का रेगुलरली लेना बहुत ही जरूरी है. एंड अगर आप देखते हैं तो वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द पैंडेमिक कोविड इज लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट. तो अगर आप जिंक के बारे में ज्यादा पढ़ने जाएंगे या व्हेन यू गो गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ जिंक यू विल सी दैट जिंक डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट. तो इसलिए जिंक डेफिशिएंसी कैन आल्सो बी अ मेजर कॉज जहाँ पे the COVID like RNA type viruses can easily enter your body and infect you. तो इसलिए जिंक का लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंक डेफिशिएंसी कैन आल्सो बी वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर यू टू गेट इन्फेक्टेड बाय आरएनए टाइप वायरसेस. ओके, सो हम जानते हैं कि ये लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो कोविड-19 की भी सिम्टम्स है. तो इसी वजह से जब हम जिंक को ऑन अ रेगुलर बेसिस या ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन लेते हैं तो इट रियली हेल्प्स यू टू इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए टाइप वायरसेस. ऑलराइट, so we then have selenium. So selenium again is known to be a micronutrient. So micronutrient selenium कई सारे फूड से हमें नहीं मिलते हैं, तो it's very very important that though in a very less quantity ये हमारे बॉडी में जरूरत है, लेकिन जब हम वो recommended dosage of selenium को हमारे डेली डाइट में ऐड करते हैं तो it is known to have antiviral effects. Okay, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए या वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सेलेनियम का लेना कंज्यूम करना भी बहुत ही जरूरी है. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ अप्रैल 20th के इकोनॉमिक टाइम्स पे एक छोटा सा आर्टिकल आया था व्हिच वाज
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि ओमेगा 3 प्रोबायोटिक्स एंड मल्टीविटामिन्स में कट कोविड रिस्क। ओके, तो हम हमेशा कहते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर not to cure any disease, okay, it is only to manage or help prevent any diseases, correct? लेकिन जब when it comes to certain infections, certain bacterial infections या viral infections, जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है या हमारा बॉडी में एक कॉम्प्रोमाइज होता है जहां पे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं हमारे बॉडी को, तो ऐसी चीज ऐसे कंडीशंस में समटाइम्स वी अंडरस्टैंड दैट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कैन प्ले अ रोल व्हिच कैन बी as important as a medicine. Okay, so that is what, please understand, nutritional supplements are not medicines, but nutritional supplements can be as useful and as important as medicines to overcome many of the risks associated with certain infections. And in today's pandemic, it is very clearly mentioned in the Economic Times also that omega 3 probiotics multivitamins जैसे nutritional supplements को on a daily basis अगर हम लेते हैं तो it can help us to cut the COVID risk. Okay, so it says that taking multivitamins, omega 3 probiotics or vitamin D supplements may reduce the risk of testing positive for the novel coronavirus which causes COVID-19, at least among women, according to a large observational study. तो एक बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया गया है जहां पे उन्होंने देखा है कि विमेन स्पेसिफिकली जब ओमेगा 3 प्रोबायोटिक्स एंड मल्टीविटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो कोरोना वायरस या कोविड-19 के सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं. This research was published in the journal BMG Nutrition Prevention and Health. Okay, and it was found that taking vitamin C, zinc and garlic supplements was not associated with a lower risk of testing positive. तो कई बार बोलते हैं कि गार्लिक खा लीजिए, तो इवन बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में बीच में there was lot of stories telling that if we have lot of spices it helps to reduce the risk, but only spices and only certain things is not sufficient. उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक हो, विटामिन जैसे सी हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, मल्टीविटामिन्स हो, इट इज वेरी वेरी important. Okay, so regular usage of dietary supplements, okay, throughout May, June, July is what they are telling during the first wave of pandemic, as well as specifically the first wave of coronavirus जब आया था तब भी dietary supplements have been very very useful. तो इसलिए again let me reiterate, हम अब वो सेकेंड वेव में है जहां पे द कोरोना केसेस आर राइजिंग एक्सट्रीमली फास्ट. तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे बॉडी के न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग को या न्यूट्रिशनल स्टेटस को बनाए रखें. तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन योर डेली डाइट. एंड देयर आर रूमर्स अबाउट द थर्ड वेव बीइंग third wave which may come during the end of this year, which may be around October November. तो it is very important that हम सिर्फ अब कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है सिर्फ रिकवरी टाइम में सप्लीमेंट्स लेते हैं और इमीडिएटली बंद कर देते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. हम सब जानते हैं एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो इफेक्ट होती है वो ऑन अ लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशन ही आपको बेनिफिट्स देती है, हेल्थ बेनिफिट्स देती है. इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट you keep continuing the nutritional supplements that you take for a minimum of 6 to 8 months so that आपके बॉडी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और you are able to fight any pandemic or any kind of a viral infection or bacterial infection very effectively. Okay, so COVID-19 is a lack of nutrients exploited by a virus. This is the study which is published in August 2020. ठीक है, तो इस स्टडी के बेसिस पे ही या इसी पेपर से ही मैंने आज के जितने भी सप्लीमेंट्स या जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया है. इट इज ऑल फ्रॉम दिस स्टडी which states that COVID-19 is a lack of nutrient exploited by a virus. तो इस पब्लिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन हो, विटामिन डी हो, बी कॉम्प्लेक्स हो, विटामिन सी हो, जिंक हो, सिलीनियम हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी है specifically for people whose immunity is less, for people who want to prevent and manage viral infections. Okay, so Dr. Thomas Levy कहते हैं कि there already exist
numerous ways to reliably prevent, mitigate, or even cure COVID-19, including in late stage patients who are already ventilator dependent. Okay, so unke hisab se nutritional interventions should be used without hesitation as the first line management as well as a prevention against COVID-19 or any other viral infections. Okay, so that is about today's topic, जहाँ पे हमने ये देखा कि a viral infection can be because of lack of nutrients. तो lack of nutrients की वजह से हमारा body बहुत prone हो सकता है towards viral infections. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे body के nutrition profile को या हमारे body के ओवरऑल इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए राइट न्यूट्रिएंट्स को ले एट द राइट टाइम ले, सो दैट we are safe from different infections which can be because of a bacteria, because of a virus, or even we can effectively manage this pandemic if we have the right nutrients at the right time. All right, so stay away from viral infections and strengthen your immunity naturally. तो जब जब हम डिफरेंट सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, सो समथिंग विच हैज ब्लू लाइफ सप्लीमेंट में जो प्रोटीन रिच है वो है मल्टीग्रेन मिक्स एंड स्पिरुलिना. जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं, सो देन आवर प्रोडक्ट इज krill ऑयल. जब हम मल्टीविटामिन्स के बारे में बात करते हैं, सो आवर नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट इज स्पिरुलिना. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज हर्बल टी. इम्यूनिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, इट इज इम्यूनिटी सपोर्ट एंड काउ कोलेस्ट्रम. तो बच्चों को भी हम बहुत ही सेफली काउ कोलेस्ट्रम दे सकते हैं, स्पिरुलिना दे सकते हैं. एंड ब्लू फ्रेश इज वन ऑफ द स्टार प्रोडक्ट विच हैज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, बिकॉज जितने भी विटामिन मेंशन किया गया है इस स्टडी में, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेंशन किया गया है इस स्टडी में जो अगस्त 2020 में पब्लिश हुआ है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमने ब्लू फ्रेश में दिया है. सो दिस इज एक्सक्लूसिवली अ रिफ्रेशिंग विटामिन ड्रिंक जो आपको एनी काइंड ऑफ रिकवरी में काम आएगा. सो इट कैन बी रिकवरी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ health problem. It can be recovery from your COVID infection also. So don't forget your one sachet of Blue Fresh, one glass of Blue Fresh a day, which is going to really help you during this pandemic. So these are the products which you have to take as a combination to keep yourself safe, to prevent and to manage viral infections naturally. And yes, vaccines are definitely helpful. So immune responses towards viruses can be produced by vaccines, which confer an artificially acquired immunity to the specific viral infection. तो vaccines क्या करता है, specifically एक artificial acquired immunity generate करता है against these specific viral infection. And vaccines are biological preparations जो आपको immunity देता है against specific disease conditions. So vaccines can definitely help reduce the severity of viral infections and complexities involved. So please get vaccinated and stay safe. All right. So stay healthy, stay safe. Thank you. For any queries, you can reach us at support@bluelife.in. You can also call us at 08046610999. आप हमें WhatsApp कर सकते हैं at 9148977299. एंड अगर आपको डायरेक्टली यू वांट टू रीच आउट टू मी, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ क्वेरीज है, कुछ शेयर करना है, तो आप मुझे 9148758390 पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट विद इन 24 आवर्स every query of yours will be responded. So it can be your query to our email, or it can be a WhatsApp query, और अगर आप कॉल कर रहे हैं और आप हमें रीच नहीं कर पा रहे हैं, any of the queries, it can be either to me or to Raman sir or to our customer care. All your queries will be reverted back in a span of 24 hours. So I request you to give us 24 hours. तो हमें एक दिन का टाइम आपको देना है ताकि हम आपके क्वेरीज को आंसर कर पाए. सो समटाइम्स इट कैन बी इंस्टेंट, लेकिन अगर कुछ रीजन की वजह से कभी डिले होता है तो विद इन 24 आवर्स इज व्हाट you will get our response. So thank you, stay safe. There is a lot of spread that is happening. So अपना home meetings conduct कीजिए, Zoom meeting start कीजिए.
So I would suggest that stop going into the market, because जब तक हम healthy है तब तक हम दूसरों को healthy रहने के बारे में सलाह दे सकते हैं, recommend कर सकते हैं. So stay healthy, stay home, conduct lot of Zoom trainings, you can do your home meetings, but ensure that आप बहुत सारे बड़े groups में ना मिले. So it is our social responsibility to stop the spread of this disease. सब कुछ हमारे हाथ में है. So we have to ensure that we follow all the norms so that we are able to help each other. Okay. So thank you very much for being with me.